हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके आगे से हमें पढ़ना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती है। पहला है प्रकाशिक क्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक क्रिया। देखिए, दोनों को समझते हैं बारी बारी से। तो समझते हैं प्रकाशिक क्रिया को। देखिए, प्रकाशिक क्रिया, देखिए प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के गिरेना भाग में जो है संपन्न होता है। ठीक है, देखिए यानी कि अगर प्रकाशिक जो क्रिया की बात करें तो यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश रहेगा तभी प्रकाशिक क्रिया होगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाशिक क्रिया नहीं होगा। चलिए देखिए, 2 नंबर है आपका कि अप्रकाशिक क्रिया किसे कहते हैं। देखेंगे कि प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। यह स्ट्रोमा यानी कि कुत्ता के जो उसमें संपन्न होता है, स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। देखिए, यानी कि जहाँ पर जब प्रकाश नहीं रहेगा, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो क्रियाएं संपन्न होती है उसे कहते हैं अप्रकाशिक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला है कि उपापचय क्या है। उपापचय लिखेंगे कि सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो उपापचय होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला उपाचय यानी कि इसमें क्या होता है कि अणु जो है जुड़ता है, और एक होता है अपपचय। ठीक है, अपपचय में क्या होता है कि इसमें अणु जो है वह टूटता है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। यानी कि इसमें क्या अंतर है। देखिए स्वपोषी पोषण यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। जो स्वपोषी होता है वह केवल और केवल हरे पेड़ पौधों में ही होगा। देखिए विषमपोषी में क्या हो, 1 नंबर, यह हरे पेड़ पौधों के अलावा सभी जीवों में होता है। केवल हरा पेड़ पौधा को छोड़ दें तो बाकी सब में होता है विषमपोषी पोषण। देखिए 2 नंबर है, यह अपने भोजन खुद से बना लेता है। देखिए, लेकिन यह अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, जो विषमपोषी होता है। चलिए देखेंगे 3 नंबर है, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विषमपोषी में इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए चौथा है, इसके लिए सूर्य प्रकाश CO2 H2O आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए इसमें 4 नंबर, इसके लिए सूर्य प्रकाश CO2 आवश्यक नहीं होता है। इसमें आवश्यक होता है, इसमें आवश्यक नहीं होता है। चलिए देखेंगे अगला, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। देखिए, जंतुओं में पोषण के कितने चरणों में संपन्न होता है। जंतुओं में जो पोषण है वह कई चरणों में संपन्न होता है। पहला है अंतर्ग्रहण। देखिए, जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी कि जैसे हम भोजन को क्या करें कि भोजन को शरीर के अंदर लेंगे तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा अंतर्ग्रहण। देखिए ये जो है हमारा ये अमीबा है, ये क्या है कि अमीबा है। ठीक है, ये भी इसके जो बीच वाला है ये केंद्रक है। देखिए यहाँ पर इसका भोजन पड़ा हुआ है, अमीबा का भोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि ये थोड़ा सा अपना शेप चेंज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस आकार का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि कुटपाद, ये देखिए ये जो धीरे धीरे बना रहा है दोनों बगल से, इसे कुटपाद कहते हैं। ऐसे बना इसको पकड़ लेगा, पकड़ लेने के बाद इसको अंदर कर लेगा। ठीक है, और अंदर करने के बाद इसे उसी में पचा देगा। देखिए समझते हैं कि पाचन, दूसरा का होता है पाचन। शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है।
समझ लें कि खाना खा लिए, खाने के बाद जो भोजन है वह छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाएगा, वही कहलाता है पाचन। देखिए, अब पाचन के बाद क्या होता है कि तीसरा का काम है कि अवशोषण, यानी कि जो भोजन खाए हैं पाचन हो गया, पाचन होने के बाद उस भोजन में से अब अवशोषण होगा, जो फायदेमंद चीज़ रहेगा उस सभी चीज़ों को अवशोषित कर लेगा हमारा शरीर। देखिए, पाचन की क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है, जिसे अवशोषण कहा जाता है। देखिए, क्या होगा कि जो आंत है, आंत की दीवार से क्या होगा कि अवशोषित कर लेगा भोजन में जितने भी आपका मतलब सरल अणु है, जितने भी मतलब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, वो सभी के सभी आंत के यहाँ से अवशोषित होकर के वह रक्त में मिल जाएगा। चौथा है कि बहिष्करण। देखिए, अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहा जाता है। देखिए, जैसे मान लिया कि वैसा भोजन जैसे हम खा लिए, खाने के बाद अब कुछ भोजन जो है अनपचा बचता है, जिसका शरीर के अंदर कोई काम नहीं रहता है। अब उसी को अनपचे भोजन को ही शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहेंगे कि बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक होता है। लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि स्वपोषी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि जितने भी स्वपोषी जीव हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, घास हो गए, शैवाल हो गए, जब तक ले सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तब तक ले भोजन ये लोग नहीं बनाएंगे। इसलिए इन्हें क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। देखिए, लिखेंगे कि कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए हम श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभ की स्थिति में होता है। ठीक है, लिखेंगे कि जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि स्थलीय जीव को कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए, इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होते हैं जलीय जीव की अपेक्षा में। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अब ये चैप्टर जो है, चैप्टर 2 जो है आपका एंड हो गया, चैप्टर 2 एंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो से चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर आपका ये 1 चैप्टर आपका 1 जो है यह एंड हो गया। ठीक है, देखिए, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे का हर वीडियो आपको मिलता रहे। और सुनिए, अगर चाहते हैं कि अगर आपको चाहिए PDF, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए। ठीक है, चलिए।